हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, दैट इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो जैसा कि इरेशनल नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, यहाँ टॉपिक से क्लियर है हमारा रिविजिटिंग, मतलब कि दोबारा से रिविजिट करना है हमें इरेशनल नंबर को। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स which cannot represent in the form of p by q। ठीक है, where q not equal to 0। ठीक है, तो दिस इज द इरेशनल नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं मैं, लाइक √2, √3, √5, √7, पाई। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल है √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, यहां से देखो 2, 3, 5, 7 ये जितने भी हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है वो क्या है सब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ए इरेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लियर में यहां से हमें इनसे पता लग गया कि √2, 3, 5, 7 ये सब क्या हमारे इरेशनल है और ये सब क्या प्राइम नंबर है, कि स्क्वायर रूट किसी भी प्राइम नंबर का वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये तो हमारा ये हो गया। अगर सपोज स्क्वायर रूट के अंदर हम 15 लें, ठीक है, 15 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर अगर मैं √15 की बात करूं ये हमारा रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो हमें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो हमारे कंपोजिट नंबर है उसको हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो इसको अगर करा मैंने 3 into 5, ठीक है, तो √3 into √5 हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो √3 भी क्या है इरेशनल, √5 भी इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल और इरेशनल जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा इरेशनल। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़कर हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा नंबर इरेशनल है या फिर रेशनल है। ठीक है, अगर सपोज √4 हो, ये हमारा रेशनल है या इरेशनल, तो √4 हमारा रेशनल है, इरेशनल नहीं है। क्यों, कि √4 को अगर मैंने ब्रेक करा तो 2 into 2, अब ये देखो √2 into √2। ठीक है, तो √2 क्या तुम्हारा ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है, बट इनका रिजल्ट क्या मिला हमें 2 मिला, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट किसी भी प्राइम नंबर का इरेशनल नंबर होता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कंपोजिट नंबर का तुम्हारा इरेशनल भी हो सकता है या फिर रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं मैं इरेशनल नंबर में, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है हमारा वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी इरेशनल नंबर का हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो हम बता सकते हैं कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। एग्जांपल बताऊं तो 0.101, ठीक है, यानी इसकी ये डिजिट कभी एंड नहीं होंगी क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग होता तो एक सर्टेन के बाद हमारी डिजिट क्या हो जाती, एंड कर जाती। अब देखो ये नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ 0.10 है, उसके बाद 100, 100, फिर 10 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब नॉन रिपीटिंग है आगे। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो भी होगा वो हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो सिंपल बेसिक चीज थी जो 9th क्लास में पढ़ा हुआ था तुमने। ठीक है, अब बात करते हैं हम इरेशनलिटी प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कोई भी नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, कोई भी उसकी इरेशनलिटी कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी की हेल्प से हम किसी की भी इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। थ्योरम 3.1। ठीक है,
3.1 नाम भी दिया गया है, 3.1 इस वजह से बोला है कि 1.3 एक्सरसाइज है और 1 पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है, तीसरे टॉपिक की, ठीक है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ठीक है, पी कोई प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर P divides A, where A is some positive इंटीजर या फिर कंपोजिट नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर दोनों हो सकता है, कंपोजिट नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखो थ्योरम क्या कहती है, लेट पी भी कोई प्राइम नंबर है और पी अगर डिवाइड करता है तुम्हारा ए स्क्वायर को, तो देयरफॉर पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए क्या तुम्हारा कोई सम पॉजिटिव इंटीजर है, ए तुम्हारा कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो लेट ए बी सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए कंपोजिट नंबर होगा तो हमें पता है हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस कंपोजिट नंबर के कुछ प्राइम नंबर्स होंगे, तो हम सपोज करते हैं कि इसके प्राइम नंबर हमारे पास P1, P2, P3, ठीक है, ये तीन एज्यूम कर लिए कि ये सपोज इसके फैक्टर्स हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात करूंगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर, क्लियर है। ए P1 P2 P3 ये तीन प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक करा, ए का स्क्वायर करा तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 का स्क्वायर हो गया। कंडीशन गिवन है हमारी कि जब अगर P हमारा प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी अगर मैं ए स्क्वायर को डिवाइड कर दूं P से, तो क्लियर है ये भी P से डिवाइड होगा। भाई कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर अगर डिवाइड करते हैं हम P से, तो इसका ये वाला पार्ट भी P से डिवाइड होगा। और ये P से कब डिवाइड हो पाएगा, जब इस P की वैल्यू आइदर P1, P2 और P3 में से कोई सी होगी, यानी P डिवाइड्स दिस पार्ट व्हेन P इज वन ऑफ द P1, P2 और P3, ठीक है। यानी P की वैल्यू अगर P1, P2 और P3 में से होगी तभी तो ये इसको क्या कर पाएगा, काट पाएगा, ठीक है, कैंसिल कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखो P की वैल्यू जब यहां से P1, P2, P3 की है, तो P1, P2, P3 यहां भी कॉमन है, तो वो फैक्टर हमारा P की वैल्यू यहां भी मिलेगी, ठीक है। जो हमारा A का भी क्या है, फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, तो वो क्या करेगा, हमारा A को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर P डिवाइड्स A ऑल्सो, ठीक है। ये थ्योरम का हमें यूज करना है आगे इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि P हमारा प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड कर रहा है किसी A स्क्वायर को, तो P हमारा A को भी डिवाइड करेगा, ठीक। कोई भी डाउट होता है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी हम क्या प्रूव करना है, टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो इसका जो हम प्रूव करेंगे वही विद्यालपुर थ्योरम अभी जो पढ़ी थी, ठीक है। तो इसका प्रूव है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन,
ठीक है। अब पूछोगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है। देखो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें हम किसी स्टेटमेंट को, ठीक है, क्या मान के चलते हैं, सच मान के चलेंगे, ठीक है, करेक्ट मान के चलेंगे, बट आगे जब सोल्व करते हुए जाएंगे तो वो हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यानी अगर हमने यहाँ सच माना है तो उसका रिजल्ट आगे क्या होगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही मेथड अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर and A and B are two integers, ठीक है। √2 हमारा रेशनल नंबर माना हमने, और A और B दो इंटीजर्स हैं जिसको हम √2 को लिख सकते हैं, हम रेशनल नंबर को A/B की फॉर्म में, ठीक है, वेयर B नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। जो मैंने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इरेशनल को नहीं कर सकते। हमने एज्यूम करा है कि √2 हमारा भी रेशनल नंबर है, तो √2 को हमने A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर एंड P and Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, which can be expressed as √2 equal to P/Q। क्लियर है कि किसी भी हम रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब सपोज ये मान के चलो P और Q दो इंटीजर है, इनमें अगर कोई सपोज कॉमन फैक्टर्स है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझाऊंगा, अगर P और Q सपोज ले लो, ये 15 है और ये सपोज 25 है, ठीक है। तो अगर मैं देखू इसमें इसके फैक्टर 3 into 5 और इसके 5 into 5, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो ये बच गया मेरा 3/5, ठीक है। यानी 15/25 था मेरा P/Q की फॉर्म में, लेकिन इसमें अगर कुछ कॉमन फैक्टर्स था, अगर वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 3/5 बचा। अब इसमें क्या है, कोई हमारा कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे को प्राइम हो गए। को प्राइम मतलब जिसमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट P and Q have some common factor, ठीक है। P और Q के पास अगर कुछ कॉमन फैक्टर है एंड A and B are two co-primes, after cancelling the common factor, ठीक है। कि P और Q के पास अगर कुछ कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और A और B हमारे दो को प्राइम फैक्टर मिले, कब, जब हमने कॉमन फैक्टर को क्या करा, कैंसिल कर दिया, जो अभी दिखाया था मैंने कि 3/5 जो आया था। तो हम इसको अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 को, ठीक है। ये रफ कर देता हूं, ठीक है, नोट डाउन करते रहना। तो देखो √2 हमारा अब क्या हो जाएगा, A/B। क्लियर, A/B क्यों हुआ, क्योंकि P/Q में कुछ कॉमन फैक्टर्स था, कैंसिल आउट हुआ, तो उसके बाद हमारा A/B बचा, जो क्या हमारे को प्राइम है, ठीक है। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे तो √2B इक्वल टू A, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर क्या आएगा मेरा, 2B² इक्वल टू A का स्क्वायर, या फिर B² इक्वल टू A²/2। क्लियर है, बहुत साइड स्क्वायर कर दिया तो 2B² इक्वल टू A², B² इक्वल टू A²/2, ठीक है। तो इससे यहां से पता लग रहा है मुझे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर 2 डिवाइड्स A² है तो अभी थ्योरम
जो पढ़ी थी हमने उसमें क्या बोल रहा था, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर पी हमारा डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो पी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्लियर है। अगर हमारा 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। क्लियर है, यानी a बाई 2। ठीक है, यानी a 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा डिवाइड के बाद। अगर ये इंटीजर है तो c। ठीक है, तो यहां से हमारा हो गया a इक्वल टू 2c। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम मान लें, फर्स्ट मान लीजिए सपोज। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर और 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर और 2 से ये गया तो ये आ गया मेरा b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। ठीक है, और लिख सकते हैं हम इसको c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। क्लियर है भाई, ये 2 से डिवाइड। अब यहां से देखो, हमें पता है ये 2 डिवाइड्स करेगा किसको, b स्क्वायर को। अगर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर है तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इधर देखो 2 डिवाइड कर रहा है a को भी, 2 डिवाइड कर रहा है b को भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर टू। इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइड कर रहा है a को भी b को भी, और जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा, उनका कॉमन फैक्टर हो गया। तो a और b हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 2 का। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, यानी अगर इनके पास 2 कॉमन फैक्टर है तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब वही जिसके 1 के अलावा जिसका कोई फैक्टर ना हो कॉमन। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द incorrect assumption that root 2 is a rational number. So we conclude that root 2 is an irrational number. क्लियर है, तो यहां ये इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ए और बी को प्राइम है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन माना था कि रूट 2 रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड कह सकते हैं कि हम रूट 2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट 2 की इरेशनलिटी प्रूफ। इसी तरीके से तुम रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 मतलब कोई भी किसी प्राइम नंबर की स्क्वायर रूट और प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई करना तुम्हें, डू योर सेल्फ। रूट 2 सॉरी रूट 2 की तो मैंने कर दी, रूट 3, रूट 5, रूट 7 एंड रूट 11। ठीक है, इनकी इरेशनलिटी प्रूव करनी है, खुद प्रूव करना। ठीक है, इसी तरीके से जैसे रूट 2 की हमने फाइंड करी। ठीक है, इसके बाद इरेशनलिटी के अंदर देखो 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा सम और डिफरेंस
सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, इज इरेशनल। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है कि हमारा, अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, अगर उनका सम और डिफरेंस की बात करेंगे तो वो भी हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट और कोसेंट की बात करेंगे एक रेशनल और दूसरे रेशनल का, तो वो भी हमारा इरेशनल होगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो 5 प्लस रूट 3, ठीक है, 5 माइनस रूट 3, ठीक है, 6 रूट 2 या फिर 1 बाय रूट 2। ठीक है, दीज ऑल आर इरेशनल है। 5 क्या है हमारा रेशनल, रूट 3 इरेशनल, समय 5 रेशनल माइनस इरेशनल, डिफरेंस हो गया। 6 हमारा क्या हो गया रेशनल और रूट 2 क्या हो गया इरेशनल, प्रोडक्ट हो गया। 1 हमारा क्या है रेशनल और रूट 2 क्या हो गया इरेशनल। ठीक है, तो ये हो गया कोसेंट डिवाइड। तो ये हमारे क्या है सब इरेशनल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ही कर रहा हूं मैं, इसके 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के 1.3 में शायद 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों के तीनों खुद से कर लेना। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 2। ठीक है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। क्लियर है, हमें प्रूव करना है कि हमारा 5 माइनस रूट 3 क्या है इरेशनल है। ठीक है, तो लेट वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करते हैं। 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल एंड ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स विच आर कोप्राइम। कोप्राइम की बात कर रहा हूं, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा इनमें कॉमन। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है भाई, ये क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट 3। ठीक है भाई, माइनस ए अपॉन बी इधर है और रूट 3 उधर चला गया। अब देखो अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो इसकी ये भी ए अपॉन बी हमारा रेशनल हो जाएगा, तो 5 भी रेशनल है और रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है रेशनल। ठीक है, देयरफॉर we say that 5 minus a upon b is a rational number for a and b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए हमारा रूट 3 भी ये रेशनल नंबर होना चाहिए।
अगर 5 माइनस ए अपॉन बी लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारा रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी अगर कोई इंटीजर्स है, तो √3 भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √3 is an irrational number। क्लियर है, हमें तो पता है √3, अगर √3 रेशनल नंबर हो गया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen due to incorrect assumption that 5 minus √3 is a rational number। So we conclude that 5 minus √3 is irrational। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया 5 माइनस √3 इज इरेशनल। सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल। ठीक, अगेन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस एज्यूम that 3√2 is a rational number। क्लियर है? ठीक है, अगेन हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से अज्यूम करा 3√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर होगा एंड ए एंड बी आर 2 को प्राइम इंटीजर या नंबर। ठीक है, तो हम इसको 3√2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ए अपॉन बी में अगर रेशनल नंबर है, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा √2 इक्वल टू ए अपॉन 3 इंटू बी, 3 इधर चला गया, या इसको लिख सकता हूं ए अपॉन 3b इक्वल टू √2। क्लियर है? 4 इंटीजर्स ए एंड बी, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो हमारा ए अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक है, और जब ये हमारा ए अपॉन 3b रेशनल नंबर होगा तो हमारा इसके राइट साइड में इक्वल है, तो √2 मस्ट बी रेशनल होना चाहिए। But this contradicts the fact that √2 is an irrational number। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू अवर रोंग या इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से। सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने इसमें 3 एग्जांपल डिस्कस कर लिए। एक √2 की इरेशनलिटी,
एक सम और डिफरेंस का और एक हमारा प्रोडक्ट और कोसेंट का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है, तो तीनों इसी बेस पर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइम मिलने पर मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू।